हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गुणोत्तर श्रेणी अर्थात जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं गुणोत्तर श्रेणी को। गुणोत्तर श्रेणी इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में कहते हैं जीपी सीरीज। ठीक है, शॉर्ट में से हम जीपी सीरीज बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, या कहते हैं तो जीपी सीरीज। क्या होती है जीपी सीरीज, क्या होता है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपने यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का टॉपिक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी समझते हैं। जैसे कि आपको कोई सीरीज दी हुई है 2, 4, 8, 16, इस हिसाब से एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना क्या है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम इनके बीच का अंतर देखते थे। जैसे में हम 4 में से 2 घटा दें तो कितना मिल रहा है, हमें 2। 8 में से 4 घटा दें तो कितना मिल रहा है, 4। तो यहाँ पर जो समान जो अंतर मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है, समान अंतर नहीं मिल रहा है। तो ये समांतर श्रेणी तो बिल्कुल नहीं है। पहली बात, हमने गुणोत्तर श्रेणी लिखी है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। आपको एग्जाम में शायद ऐसे इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, ऋणात्मक श्रेणी में, इस प्रकार क्वेश्चन भी ऑप्शन में पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं किस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसमें आपको करना क्या है, इनमें आपको वहां पर समान अंतर देखते थे, यहाँ पर आपको अनुपात देखना है, रेशियो देखना है। ठीक है, पदों के बीच का अनुपात, सार्वनुपात जिसे हम कहते हैं, या पदानुपात कह देते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसे T1 पद कहते हैं, इसे T2 कहते हैं, इसे T3 कहते हैं, इसे T4 कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार Tn चलता है, Tn फिर इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार आप T2/T1 करेंगे और T3/T2 करेंगे, या कहते हैं T4/T3, मतलब आने वाले पद में उसके पहले वाले पद का भाग दे देंगे। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, और जो रेशियो आपको बराबर देखने को मिलेगा मेरे भाई, 8/4 हो गया, 16/8 हो गया, ये देख सकते हैं आप, 2 मिला है आपको। तो ये जो समान रेशियो मिला है यही बताता है कि दी हुई सीरीज आपकी गुणोत्तर श्रेणी में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। आप समझ गए होंगे कि समान अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। जैसे एक और सीरीज देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कह दिया 5, और फिर हो गया जैसे 10, 20, 40, 80, इस हिसाब से एक सीरीज दी हुई है आपको। आप देख सकते हैं जब हम 5 का 10 में भाग देंगे तो 2 आपको देखने को मिलेगा, 10 का 20 में देंगे 2 मिलेगा, 20 का 40 में देंगे 2 मिलेगा, 40 का 80 में देंगे 2 मिलेगा। तो जो हम रेशियो निकाल रहे हैं, दूसरे पद में पहले पद का भाग देके या तीसरे पद में दूसरे पद का भाग देके, वो आपको समान देखने को मिल रहा है। तो यही रेशियो, समान रेशियो हमें बताता है, और समान रेशियो को हम कहते हैं पदानुपात, पदानुपात या कॉमन रेशियो इंग्लिश में कहते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन रेशियो, और इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा बना दें, ऐसा बना दें, तो इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से दर्शाते हैं, और इसे पदानुपात या सार्वनुपात और कह देते हैं, सार्वनुपात। ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल r का मान कितना हमको देखने को मिला है, 2। इसमें भी, और 2 हो सकता है 3, जितना भी आए कुल मिलाकर आपको समान देखने को मिलेगा, वही हो जाता है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो चलते हैं कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा, कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसी सवाल को हम देखते हैं, इसी सवाल को। तो ये जो पहला पद आपको दिया हुआ है 2, उसमें पहला पद को क्या बोलते थे, ए, इसमें भी ए बोलेंगे, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद, और रिप्रेजेंट करते थे ए से। ये 2 आपको दिया हुआ है, ठीक है, देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कॉमन रेशियो आपके पास कितना है, हमने बताया अभी, कॉमन रेशियो कहते हैं इसे, या हिंदी में कह रहे हैं तो पदानुपात, पदानुपात, सार्वनुपात, कई नाम से बुला देते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपका 2 है। ठीक है, तो 2 ये हो गया, r 2 हो गया। अब आपको पूछा क्या जाएगा, आपके पास कोई सीरीज दी हुई है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि वो समांतर श्रेणी में, ऋणात्मक श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, किस में है। यदि कहा गया है कि दी हुई गुणोत्तर श्रेणी का n पद ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, a इतना हो गया, r इतना हो गया। लेकिन आप को दी हुई श्रेणी किस में है ये पूछा गया, किस प्रकार की पूछ सकती है, तो आप इस प्रकार प्रथम पद और कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं।
उसके बाद आपको पूछा जाएगा जैसे आपके पहला पद आपको दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। अब आपसे एनवा पद पूछ दिया है, एनवा पद पूछते हैं, या कहते हैं एन की जगह कुछ भी हो सकता है। एन की जगह 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है। कहते हैं 100वां पद याद कीजिए, जैसे कि आपको बताते हैं, उदाहरण और समझाते हैं। जैसे कि इसी का आपसे पूछ दिया, सबसे पहले एनवा पद पूछ दिया गया, तो डायरेक्ट जो मुख्य फॉर्मूला होता है एनवा पद, एन टर्म के लिए गुणोत्तर श्रेणी का एन टर्म, वो फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ए आर की पावर n-1। ये फॉर्मूला होता है, मुख्य फॉर्मूला यही होता है कि शुरू से, याद रखना, शुरू से n पद है। अभी हम अंत से n पद के बारे में और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये शुरू से n पद है, यहाँ शुरू से n पद क्या होता है, तो ए आर की पावर n-1 आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मूला। अब आपसे हो सकता है nवां पद पूछते हैं, हो सकता है तीसरा पद पूछते हैं, 10वां पद पूछते हैं, 5वां पूछते हैं, जो भी पूछते हैं सब कुछ इस सूत्र से मिल जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, जैसे कि आपको इसी सवाल का चाहिए, जैसे कि आपसे पूछा गया 8th टर्म, ठीक है, 8वां पद चाहिए, तो आप क्या करेंगे, n का मान आपको 8 दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है वो n का दिया हुआ 8th टर्म। अब आप इसमें रख दीजिए nth टर्म में, तो t8 का मान कितना हो जाएगा, a r की पावर 8-1 हो गया, t8 a का मान आप ये रख दीजिए 2 हो गया, r का मान भी 2 है, और 2 की पावर 7, 2 इंटू 2 की पावर 7 का मान कितना होता है, या 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, गुणा मिलाते जुड़ती हैं, या इसका आंसर भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो 256 आपको देखने को मिल जाएगा, देख लेना सही होगा। वैसे तो 2 की पावर 4 32 होता है, मतलब 16 और 32 64 128 256, ठीक है, तो 256 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 8 का मान, तो यहाँ तो आप 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। अब ऐसा है 2 की पावर 8 आपने निकाल लिया, अब आ गया 2 की पावर 16, तो आप कहाँ तक निकालेंगे, जो आंसर आ गया तो इतना ही आंसर लिख देना, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि समय बर्बाद बहुत होता है इनमें। तो जितना आंसर आ गया, 2 की पावर 4 आ गया तब तो 16 लिख देंगे, 5 हो गया 32 लिख देंगे, 2 की पावर 8 256, अब 2 की पावर 16 2 की पावर 20 आ गया, किसी प्रकार पावर आ गई तो आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, जितनी आंसर यहाँ तक आ गया यही आंसर सर्वमान्य होगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, यही आंसर आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं nth टर्म के। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है आपको प्रथम पद पूछ दिया जाए कि पहला पद बताइए, और आपको tn में कोई पद दे दिया जाए, किस प्रकार से देखते हैं। जैसे इसी प्रकार एक सवाल में, इसी सवाल में सब सवाल देख लेते हैं आज, फिर हम अगला जब वीडियो लाएंगे तो और प्रकार के सवाल देखेंगे। तो जैसे कि आपको ये सीरीज दी गई है, ठीक है, अब हो सकता है आपसे इसमें जैसे कि ये सीरीज ना देकर आपको कुछ और दे दिया गया हो, जैसे कि आपसे कह दिया गया हो कि जैसे कि अभी 256 आया था कि 8वां पद 256 दिया है, 256 है, और आपको जैसे कि कुछ भी दे दिया गया हो तो 8वां पद के लिए आप क्या लगा देंगे, t8। और एक चीज और ध्यान रखना, जो इसकी श्रेणी होती है वो आपको देखने को मिलेगी a r स्क्वायर, क्योंकि r का जब हम a का भाग देते चले जाते हैं तो कॉमन रेशियो r बचता है ना, उसी प्रकार से श्रेणी बनती है ar³ डॉट डॉट डॉट। तो t8 आपको क्या देखने को मिलेगा, t8 a r की पावर n-1, t8 आपको देखने को मिल जाएगा a r की पावर n का मान कितना है, 8 है तो 7, तो t8 का मान 7 आ गया। तो इस प्रकार आप जैसे कि आपसे a 16 कह दिया जाए तो यहाँ पावर 15 हो जाती है, ये ध्यान रखना डायरेक्ट निकालने के लिए। आप इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखते हैं एक सवाल, जैसे कि आपको अभी t8 256 दे दिया गया, अब आपको ये श्रेणी नहीं दी हुई है, ठीक है, ये श्रेणी नहीं दी हुई है। उसके बाद आपको हो सकता है t7 और दे दें, t7 आपसे कह रहे हैं 128 है, और t7 ना देकर t5 मान लो दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, t5 32 है और t8 256 है। तब आपको श्रेणी ज्ञात करनी है, प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वधातुक सब कुछ ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब आप प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कर लेंगे तो आप श्रेणी को आराम से ज्ञात कर ही लेंगे। श्रेणी ये होती है, समान रख देंगे अंत में। तो देखते हैं किस प्रकार आपको लगाना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको दिया हुआ है t8 का मान दिया हुआ है कितना है, 256 है, और आपको दिया हुआ है t4 का मान कितना, t4 या t कितना भी 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो t4 का मान 16 दिया हुआ है, t8 का मान 256 दिया हुआ है। कहेंगे कि एक श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद 256 है और चौथा पद 16 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले t4 मैंने कहा है, तो आप सूत्र में मान रख दीजिए। सूत्र में क्या होता है ये लिख देते हैं हम,
फॉर्मूला ये होता है टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, मुख्य फॉर्मूला यही है शुरू से एनवा पद के लिए। तो टी फोर बराबर 16, ये 16 आपको दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा ए आर थ्री। ठीक है, तो ए आर क्यूब आपको देखना मिल जाएगा 16। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब आप टी एट का मान कितना मिलेगा देखने को, 1/7 देखने को मिल जाएगा, 256 दिया हुआ है, समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या है, समांतर श्रेणी में हम घटाते जोड़ते थे, क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस होता था। अब यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, क्योंकि गुणा में है, तो फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दीजिए, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सेकंड में जब फर्स्ट का हम भाग दे देंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ए आर की पावर 7 बटे ए आर क्यूब इक्वल टू 256 बटे 16। ये आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आर से आर 4 बार कट गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ए की पावर 4 आपको देखने को मिल जाएगा। 16 के हम भाग लगा देंगे, 16 एकम 16 हो गया, 9 बची, 16 छक्का 96 हो गया। 16 बार कटेगा, 16 में 16 256 होता है, 16 का वर्ग होता है। ठीक है, 16 बार कट गया, ए की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4 हो गया। आधार आप देख रहे हैं घाते समान है, तो आधार ए का मान कितना आपको देखने को मिल जाएगा 2। तो ए का मान आपको मिल गया 2, तो यहाँ से हम ए का मान 2 हमें मिल गया। अब हम डी का मान आर का मान पता करना, सॉरी आर का मान की समीकरण 1 में आप इक्वेशन पुट कर दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, पुटिंग दिस इन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग दिस इन फर्स्ट, ए का मान आप पुट कर दीजिए, तो आर का मान आपको देखने को मिल जाएगा 2 इंटू आर क्यूब बराबर 16, आर क्यूब बराबर 8, आर क्यूब बराबर 2 की पावर 3, आर बराबर 2। आर भी आपको मिल गया बहुत ही आसानी से 2। आपने देखा था जो हमने पहले सीरीज लिखी थी उसमें ए का मान 2 और आर का मान 2 आ रहा था। ठीक है, तो वही हमने सीरीज ली थी। अब आपको इस प्रकार से दूसरी टाइप सेकंड के सवाल मान सकते हैं आप, इस प्रकार से सवाल और पूछ देते हैं। आपको कोई सीरीज ना देकर T8 8वां पद 10वां पद दे दिया गया, फिर आपसे पूछ दिया गया कि इसका कॉमन रेशियो या प्रथम पद या सीरीज आपको बतानी है। तो आपने देख लिया प्रथम पद फर्स्ट टर्म आपने ए निकाल लिया है, कॉमन रेशियो आपने आर निकाल लिया है, आपको सीरीज और निकालनी है। तो सीरीज कैसे निकालेंगे, सीरीज के लिए मैंने बताया ही है, आपको याद रखना है, ये सीरीज होती है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जितने भी पद चाहिए हो सकता है आपसे वो पूछते हैं प्रथम 10 पद ज्ञात कीजिए, तो आप 10 तक ए आर पावर 9 तक जा सकते हैं। लेकिन आपसे सीरीज चाहिए तो 3 पद बहुत है, पर्याप्त है। तो ए का मान 2 हो गया, ए 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 4 हो गया, एक और निकाल लिए 2 इंटू गुणा है। ठीक है, और 8 हो गया, तो 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। और निकालना चाहे 32 64 128, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं जितने भी वो बोल रहे हैं। वैसे अगर यदि वो सीरीज बोलते हैं तो आप यहाँ तक निकाल लीजिए 3-4 पद तक, और यदि अगर वो बोलते हैं कि 10 पद तक निकालिए तो आप निकाल सकते हैं 10 पद तक, ज्यादा 5 पद तक पूछते हैं वो, और कभी कभी सीरीज पूछते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि और किस प्रकार क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। सब जितने भी फॉर्मूले हम आपको लिखा देंगे, सब कुछ कितने प्रकार के फॉर्मूले हैं और किन किन प्रकार सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, सब कुछ अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सवाल समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिंक आपको इंस्टाग्राम की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।